इजराइल पर एक बार फिर से क्लस्टर वॉरहेड की 27वीं लहर ईरान की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने इजराइल पर की है मिसाइलों की बौछार। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें दिखी हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें एक साथ दिखी हैं और क्लस्टर बम का इस्तेमाल लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया है तेहरान। यूएस इजराइल ने बरसाए हैं क्लस्टर म्यूनिशंस। फाइटर जेट से आईआरजीसी के ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। पूरे शहर में आप देखिए रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं और फाइटर जेट से आईआरजीसी के ठिकानों पर यह लगातार इजराइल हमला कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के ताजा हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाके में कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेल अवीव लगातार ईरान निशाना बना रहा है। रात भर यहां पर बचाव कार्य जारी रहा। ये देखिए आप। और वहीं वार के बीच पलटवार भी देखने को मिल रही है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। रिहायशी इलाके में गिरी है मिसाइलें। हमले के बाद लगी है भीषण आग। ये तस्वीरें देखिए। ये मिसाइलें इजराइल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले तेल अवीव में आकर गिर रही हैं और उसके बाद इस इलाके में कैसा विध्वंस हो रहा है, जरा उन तस्वीरों को भी देखिए। और अब देखिए, हम तेल अवीव से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में रात भर जारी रहा बचाव कार्य और हमले के बाद लग गई है भीषण आग। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ बचाव कार्य और दूसरी तरफ मिसाइल से तेल अवीव में अटैक। दो खबरें, दो ब्रेकिंग, दो तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हमले की विस्फोटक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से यहां पर हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी सैनिक ने फोन में रिकॉर्ड किया। ये देखिए आप, अमेरिकी सैनिक जिसने अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ ईरान की तरफ से, इसको अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। और ईरान जंग पर इजराइल का बहुत बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। अब तक ईरान पर 3400 एयर स्ट्राइक इजराइल ने कर दिया। हर रोज ईरान पर लगभग 500 बम गिरा रहे हैं, यह आईडीएफ का दावा है। आईएफ ने ईरान में गिराए हैं 7500 बम। इजरायली एयरफोर्स के हवाले से, आईडीएफ के हवाले से ये कई बड़े दावे। 3400 बम और लगभग ऑन एन एवरेज 500 बम हर दिन लगातार पिछले 9 दिनों से ईरान में गिराया जा रहा है। और देखिए, ईरान युद्ध पर अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी है। अमेरिका इस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी में अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की तैयारी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के टारगेट पर ईरानी एंटी साइट्स। कब्जे के बाद नष्ट करेगा न्यूक्लियर साइट। ईरान के यूरेनियम को भी नष्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है। ट्रंप ने कहा ईरान का यूरेनियम पर कब्जा एक अच्छा प्लान है, जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल आगे बढ़ सकते हैं। इसकी पूरी संभावना अब बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें और कुछ डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं। ईरान का संवर्धित यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, फोर्दो संवर्धन प्लांट और नातांज परमाणु केंद्र मौजूद था, लेकिन दावा किया जाता है कि जून में 12 दिन युद्ध के दौरान अमेरिका के हमले से पहले इस यूरेनियम को यहां से हटा दिया गया था। तो ये देखिए, ये 3 जगह है। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, फोर्दो संवर्धन प्लांट है और नातांज परमाणु केंद्र, जिसको हटाने का दावा किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर मौजूद ज्यादातर यूरेनियम नातांज के पास मौजूद पिकएक्स की पहाड़ियों के पास बनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया है, जो अब भी यहीं पर मौजूद है। अब देखिए, लाल रंग के इलाके में नजर आ रहा है, यह ईरान का नातांज परमाणु केंद्र है। इसके साथ साथ इसके बराबर में जो नजर आ रहा है वो ईरान का यूरेनियम स्टोरेज ठिकाना है।
ये पिक एक्स के माउंटेन के नीचे बनाया गया है, जो नातांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिक एक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। हालांकि इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। अब पिक एक्स माउंटेन की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज स्टेंजिंग एरिया मौजूद है। इसी एरिया में ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है। अब देखिए, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हैं, जो कि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा महेंद्र सचदेव जी भी, जो कि पूर्व राजदूत हैं और डिप्लोमेसी पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। सबसे पहले ब्रजेश सर, अब पूरी लड़ाई 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी है। यह माना जा रहा है कि 6 महीने पहले शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजी तो यही है कि वो किसी भी हाल में इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेगा। क्या यह इतना आसान होगा? और ईरान क्या उनका इंतजार कर रहा है कि आप आइए और लेकर जाइए? यह तो बिल्कुल तय है कि ईरान ने उसे सुरक्षित संरक्षित जगह पर रखा होगा। बेशक अमेरिका यह चाह रहा हो, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका इसे समझ रहा है। जी हाँ विपिन, ये पूरी लड़ाई जो करीब 20-25 वर्षों से जो मतभेद रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, या अमेरिका और ईरान के बीच में, ये यूरेनियम और वेपन ग्रेड यूरेनियम और एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर ही रहा है। अगर हम हिस्ट्री दोहराते हैं तो कई दफ़ा इजराइल के एयरफोर्स ने, उनके खुफिया विभाग मोसाद ने ईरानियों को तंग किया है, उनके साइंटिस्ट को मार गिराया है, उनके एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को तबाह किया है, मगर वो लड़ाई अभी तक चलती ही रही है। जून के महीने में जो एयर बॉम्बिंग की गई थी यूएस के द्वारा और इजराइल के द्वारा, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था। और वही 3 जगहों की जो आप बात कर रहे थे, इस्फहान, नातांज और फोर्दो, ये 3 मुख्य जगहें हैं जहाँ पे या तो एनरिचमेंट होता है, या फिर स्टोरेज किया जाता है, या उससे संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसके ऊपर में वैसे भी 26 तारीख पिछले महीने को जो वार्ता चल रही थी जिनेवा में, तो ईरान करीब करीब तैयार हो गया था कि हम वेपन ग्रेड एनरिचमेंट नहीं करेंगे, हम एटॉम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। मगर इस लड़ाई का मकसद क्या एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और एटॉमिक बॉम्ब है? मैं मानता हूं कि ये शायद नहीं है। और अगर अमेरिका की मानते हैं तो उन्होंने बाय डिज़ाइन उसको बड़ा अलग सा रखा है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा विचित्र सा है। उसमें एनरिचमेंट एक ध्येय है, एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है। वेपन ना बनाना दूसरा ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज का, कि अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो ये बिल्कुल ब्रजेश सर, और सवाल तो यही है कि क्या जो इजराइल का करीब 3 दशक पुराना सपना है कि जो ईरान है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर देना, क्या अब उसकी बारी आ गई है?